नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में होंगे, खुश होंगे, हमारी ये लव स्टोरियाँ पढ़ रहे होंगे। आइए चलते हैं आज की इमोशनल लव स्टोरी रोहन और निधि की। मैंने ग्रेजुएशन में दाखिला के बाद क्लासेस अटेंड करने का फैसला लिया क्योंकि मैं उस दर्द से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब मैं क्लास में था। सब लड़के लड़कियों से अपनी जान पहचान बढ़ा रहे थे और मैं गुमसुम सा कहीं खोया हुआ था। हर रोज़ मैं कॉलेज जाता था। हर रोज़ से मेरा मतलब जब कॉलेज खुला रहता था और मैं जाकर कोने की एक सीट पर बैठ जाता और बस कहीं खो जाता था। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मुझे नहीं पता था कि वो कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है, क्योंकि मैं अपने ही धुन में कहीं खोया रहता था। पर मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुम पर नज़र रख रहा है। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अक्सर ऐसे ही बातें करते थे। पर मुझे नहीं पता था कि शायद वो इस बार सच बोल रहे हैं। पर मुझे अजीब तब लगा जब मैंने सच में यह महसूस किया कि हाँ, कोई तो है जो मुझे पर नज़र रख रहा है। पर फिर भी मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल फिर से टूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक मेरे पास आई और बगल में वाले चेयर में बैठ गई और बोली, हाय, आई एम निधि। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाय, आई एम रोहन। और फिर मैंने उसे इग्नोर कर दिया और वो चली गई। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मैंने ये सोचा कि कल कॉलेज जाकर उसे माफ़ी मांग लूँगा और मैं अगले दिन कॉलेज चला गया। पर वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो तो आई ही नहीं। और कुछ देर तक जांच पड़ताल करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है और एक सप्ताह के लिए डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। और जैसे ही ये बात मुझे पता चली, मुझे लगने लगा कि एक सप्ताह मैं हर रोज़ ये सोचता कि वो कॉलेज कब आएगी। आखिरकार वो शनिवार को कॉलेज आई। मैं बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास गया और बोला, हाय निधि। उसने मुझे इग्नोर कर दिया और मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने फिर से बोला, हाय निधि, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना सुनते ही वो बोली, तुम कहीं दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे ना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, कभी नहीं। तो उसने कहा, फ्रेंड्स। मैंने भी कहा, ओके फ्रेंड्स। फिर हमारी बातें होने लगी और उसने मुझे बताया कि वो मुझे फर्स्ट डे से ही ऑब्जर्व कर रही थी। और उसने मुझे पूछा, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो। फिर मैंने पूछ लिया और बोला नहीं, कुछ नहीं। और उसने मुझे बड़े प्यार से अपने कसम देकर सब पूछ लिया और उसके बाद हमारी बातचीत और भी गहरी हो गई। हमने एक दूसरे को मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया और फिर हमारी बातें घंटों घंटों तक होने लगी। इसी बीच हमारी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी, मेरी जॉब लग गई और हम एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे। एक दिन अचानक मुझे उसका फ़ोन आया और वो घबराते हुए कहती है, रोहन। मैंने कहा, निधि निधि, क्या हुआ। फिर उसने जो बताया उससे मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, रोहन, पापा ने मेरी शादी तय कर दी। मैंने कहा, क्या, और तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो उसने बताया कि उसको भी अभी पता चला है। मैंने तो उसे समझाते हुए कहा कि रुको, मैं कल अपनी फैमिली को लेकर तुम्हारे घर आता हूँ और हम शादी की बात करेंगे। अगले दिन मैं अपनी फैमिली को लेकर उसके यहाँ पहुँचा
और मैंने उसे अपनी फैमिली से परिचय कराया और उसने अपनी फैमिली से और हमारी फैमिली ने एक दूसरे से बात करने लगी और आखिरी में उसकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया क्योंकि हमारी कास्ट सेम नहीं थी। मैंने, मेरी फैमिली ने और खुद निधि ने अपने पापा को समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उसकी शादी को जल्दी करने की धमकी दी। उसका मोबाइल तक छीन लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं घबरा गया और उसकी मम्मी को मना लिया कि वो मेरी आखिरी बार निधि से बात करा दें। और उन्होंने मुझे शाम को, जब उनके पापा नहीं थे, कॉल किया और बोली, रोहन ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ नहीं रहना चाहिए। और उससे फ़ोन देकर चली गई। उसने फ़ोन पकड़ा और यानी रोहन और उसके यानी निधि के बीच बात हुई। निधि, हेलो। इतना सुनते ही मैं रोने लगा और मुझे चुप कराते कराते वो भी रोने लगी। कुछ देर बाद हमने एक दूसरे को चुप कराया। रोहन, तुम ठीक हो ना? निधि, मैं ठीक हूँ और हाँ, तुम डरना मत कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। रोहन की जान में जान आई। रोहन, एक बात बोलूं? निधि, बिल्कुल। रोहन, कितना अच्छा होता ना अगर दुनिया में कास्ट नाम की कोई चीज़ ना होती, तो लाइफ कितनी अच्छी होती। निधि, हाँ ये तो है, लेकिन ऐसा है नहीं। रोहन, मुझे पता है, मैं लाइफ में बहुत कुछ खोने वाला हूँ। निधि, कुछ खोने के बाद बहुत कुछ अच्छा भी मिले, शायद इसीलिए ज़्यादा मत सोचो। मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। रोहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए यार, बस तुम मिल जाओ, इतना ही काफ़ी है। निधि, नहीं, मुझे तो आपके लिए मुझसे भी अच्छी लड़की चाहिए। रोहन, लेकिन मेरे दिल को तो तुम पसंद हो। निधि, हाँ, जो आपको बहुत प्यार करे, बहुत खुशियाँ दे और आपको एक छोटी सी क्यूट सी परी दे। तुम सब कुछ कितने आसानी से बोल देती हो। निधि, हाँ, दुखी हो गई क्योंकि किसी के लिए अपना प्यार दूसरे को देना आसान नहीं होता। रोहन, चलो ना कहीं भाग चलते हैं यार, जहाँ बस मैं और तुम हो। निधि, नहीं, मैं आपके फैमिली और अपनी फैमिली दोनों को सम्मान करती हूँ और उनको झुका हुआ सर नहीं देख सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। रोहन, मैं भी तो हूँ, पर मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊँगा। निधि, ज़रूरी नहीं कि हमेशा प्यार मिल ही जाए, दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मैं आपको बहुत मिस करूँगी। रोहन, मैं भी। मुझे पता है तुम कि रो रही हो। निधि, आपसे बेहतर मुझे भला कौन समझ सकता है। रोहन, रो मत पगली, मुझे तुम्हारे चेहरे पे स्माइल अच्छी लगती है, तुम्हारी बहती हुई नाक नहीं। निधि, पहले आप रोना बंद करो। रोहन, मैं कहाँ रो रहा हूँ? निधि, शायद आप भूल रहे हैं, आपको भी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। रोहन, आई लव यू यार, पता नहीं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। निधि, वक्त सब ठीक कर देगा। रोहन, काश सब ठीक हो पाता। निधि, गुड बाय, पापा के आने का वक्त हो गया है। रोहन, और हमसे रोते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर मैं चाहता तो निधि से बिना उसके घर वालों की मर्जी से शादी कर लेता और उसके लिए मेरी फैमिली तैयार थी। पर दूसरी तरफ जब मैंने निधि के पिता को देखा तो मुझे गलत लगने लगा कि मेरी एक गलती की वजह से निधि अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाती और निधि इससे कभी खुश नहीं होती और सारी ज़िंदगी मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाता। इसलिए मैंने निधि को भूल जाने का फ़ैसला लिया। मेरा प्यार तो सच्चा था, पर शायद
ये उस ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और मैंने निधि को कभी उसके घर वालों के खिलाफ नहीं अपनाना चाहा था। शायद इसलिए मेरा प्यार सच्चा होकर भी अधूरा ही रह गया। पर मुझे फ़क्र है कि मैंने भी ऐसी मोहब्बत की। ज़िंदगी में कभी भी प्यार करने का मन हो तो अपने दुख से प्यार करना, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, चाहे जितना चाहोगे उसे उतना ही दूर पाओगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।